हमने ये कोशिश की है कि जो ये ट्रेडिशनल फूड है, जो हमारे डेली के रूटीन से दूर होता जा रहा है, उसको इस तरह से प्रमोट करें कि जो आज के बच्चे फास्ट फूड की तरफ जो जा रहे हैं, उनका रुझान इन हमारे मोटे अनाज की तरफ बढ़े। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा है उसके द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट IYOM। उसी के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राज्य सरकार द्वारा ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल विभाग के द्वारा आज इस कार्यशाला का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया कि बाजरा से बने उत्पाद है उनका महत्व प्रदर्शित किया गया। बाजरा का उपयोग जो है संपूर्ण विश्व में किया जाता है और अपने भारत में भी और अपने राजस्थान में भी लगातार रूप से अपने जो पहले किया जाता रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अन्न की कमी हो गई थी 66-67 में। उस समय फिर वो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, हरित क्रांति। उस समय फिर क्या गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया और आपके रासायनिक खाद, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवाएं सारी यूज करके और गेहूं के उत्पादन में भारत के जो उस समय जो संकट था 66-67 में, वो बाद में दूर हो गया और गेहूं के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो गया और निर्यात भी करने लगा। लेकिन उधर क्या हम जो इसे फैशन के चक्कर में, पश्चिमी संस्कृति के अनुपालना के चक्कर में, ये हमारा जो पुराना जो मूल जो खाद्य है बाजरा, इसको हम भूल गए। जबकि बाजरा जिस समय लोग खाते थे, जैसे अपने राजस्थान में, पूरे में राजस्थान में बाजरा था, जैसलमेर बार में बहुत ज़्यादा था ये, तो उस समय बाजरे का सोगरा या गंवारफली की रोटी आप सुना भी होगा, और दूध, दही और बाजरा इसी टाइप का खाना था। और उस समय उनके स्वास्थ्य आप देखो, मतलब कि 6.5 फीट की उनकी हाइट और ऐसे अच्छा स्वास्थ्य हुआ करता था और स्वस्थ जीवन था उनका। तो उस समय लोगों की उस समय आयु 100 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन बाद में ये आधुनिक संस्कृति और जीवन शैली और खान पान बदला किया, ये फास्ट फूड वगैरह वो सारी चीज़ें कुछ हो गई, शुगर वगैरह ये इतनी बीमारी होने लग गई। इस वजह से संपूर्ण विश्व में जो है इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया कि बाजरा जो है ये हमारा महत्वपूर्ण पौष्टिक खाना है, अनाज है, मोटा अनाज है। इसका उपयोग बढ़ना चाहिए जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरे और उनका जीवन जो अच्छी तरीके से वो जीवन बिताए और उनकी आयु भी बढ़े। इस दिशा में अपने जो अजमेर जिला मुख्यालय पर ये जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इनका उत्पादों का जो प्रदर्शन भी किया गया है, दिन भर इनको कार्यशाला भी रखी गई है, मीटिंग भी है, जानकारी भी है, सारी सब कुछ है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिशा में अब जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता के इसके जो स्टेक होल्डर्स है वो है नागरिक, सारे जो जनता है वो इनका उपयोग करे। इसके अलावा सरकार, NGO, सरकार मतलब सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया बंधु और अन्य समस्त जो लोग, इस सब के माध्यम से इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़े, बाजरा के उत्पादन का, और लोग यहाँ स्वस्थ जीवन बिताएं, बीमारियों से उनको मुक्ति हो और अच्छा जीवन रहे सभी का। यही सबकी शुभकामना है। आज जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज, उसको प्रमोशन के लिए एक वर्कशॉप रखी गई है और इसको जानकारी के लिए हमने लिखा है और लाइव प्रदर्शनी भी रखी है। यहाँ पर रेसिपीज़ हमने तैयार करी है। हमने ये कोशिश की है कि जो ये ट्रेडिशनल फूड है, जो हमारे डेली के रूटीन से दूर होता जा रहा है, उसको इस तरह से प्रमोट करें कि जो आज के बच्चे फास्ट फूड की तरफ जो जा रहे हैं, उनका रुझान इन हमारे मोटे अनाज की तरफ बढ़े और उसका कंजप्शन बढ़े, ताकि ये जो हमारी डेली फास्ट फूड से होने वाली बीमारी या जो हमारी हैबिटेट से जो होने वाली बीमारी है उसको हम दूर कर सकें और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उनको प्रमोट कर सकें। तो इसमें आज कौन कौन आए? इसमें हमारे
डीसी साहब हैं और आईजी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं और हमारे जेडी साहब हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट रहा और इनका बहुत हमको स्नेह मिला और इतना स्नेह मिला कि जो प्रमोशन हम कर सके ना उसमें बहुत सफल रहे और आशा करूँगा कि आगे भी इनका सहयोग और आशीर्वाद हमको मिलता रहे। किस तरह की शिविर लगाए थे, क्या स्टॉल लगी हुई देखिए? इसमें हमारे पास फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, MDS यूनिवर्सिटी है, हमारे सोफिया कॉलेज की गर्ल्स है और हमारी आशा सहयोगिनी है। इन्हीं की सबकी तरीके की हमारी स्टॉल्स लगी थी, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स किया और आज ये भी देखने में आया कि इनका उत्साह भी बहुत रहा है। बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार करके आज हमने यहाँ डेमोस्ट्रेट की और जो भी लोग इसमें जो रेसिपीज़ को चखा उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो एक जो प्रमोशन वाली बात है इसमें हम बहुत सफल रहे और आशा करूँगा और उम्मीद भी करूँगा, ये अपील भी करूँगा आप लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके इस मोटे अनाज को हम बढ़ावा दें, स्वयं भी अपने परिवार में अपने मित्रगणों को इसका कंजप्शन के लिए बढ़ावा दें। धन्यवाद।